सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाई सिख ओधे। पुनि सिख दीन बोल लघु भाई, सौंपी सकल महत सेवकाई। ओ सुर बोली भरत कर जोरे, करि प्रणाम बै विनय निहोरे। ऊंच नीच कारज भल पोचु, आय सुदेव न करब सकोचु। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधान करि सुबस बसाए। सानुज गे गुर गेह बहोरी, करि दंडवत कहत कर जोरी। आयस होई तो रहूं सनेमा, बोले मुनि तन कुल की सपेमा। समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म दारु जग होई यही सोई। सुनि सिख पाई असीस बड़ी, गनक बोल दिन साधी। सिंहासन प्रभु पादुका, बैठारे निरुपाधि। भरत जी ने मंत्री और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्यत किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा छोटा बड़ा अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच न कीजिएगा। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों की, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीरों प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलवाया और दिन अच्छा मुहूर्त साध कर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित किया। राम महत गुरु पद सिरुनाई, प्रभु पत पीठ रजाय सुपाई। नंदी गांव करि परन कुटीरा, कीन निवास धर्म धुर धीरा। जटा जोट सिर मुनि पट धारी, माई कनिकुस साथरी संवारी। असन बसन बासन व्रत बेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन बचन तजे दिन तोरी। अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धन सुनि धन दुल जाई। ते पुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरिक जिमि चंपक बागा। रमा बिलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। राम प्रेम भाजन भरत, बड़े न एहि कर तूते। चातक हंस सराहियत, टेक विवेक विभूति। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धूरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के वलकर वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई। भोजन, वस्त्र, बर्तन, व्रत, नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। गहने, कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन, तन और वचन से तृण तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिंहाते थे और जहाँ के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे, उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में घोड़ा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास भोग ऐश्वर्य को भवन की भांति त्याग देते हैं और फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस भोग ऐश्वर्य त्याग रूप करने से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी का जल न पीने की टेक से चातक की और नीर क्षीर विवेक की विभूति शक्ति से हंस की भी सराहना होती है। प्रेम से बोलो जय श्री राम।